निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की निगरान काबीना पर मुशावरत मुकम्मल। ऐवान सदर में निगरान वज़रा के लिए 18 कुर्सियां लगा दी गईं। कुछ देर बाद हलफ उठाएंगे। ज़राए के मुताबिक सरफराज बुगटी, मुर्तजा सोलंगी, अहद चीमा, जलील अब्बास जेलानी का नाम शामिल। घरेलू मुलाजिमा रिजवाना पर तशद्दुद का केस। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिमा के शौहर सिविल जज आसिम हफीज को OSD बना दिया। रजिस्ट्रार ने आसिम हफीज का बतौर OSD नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज के OSD होने से पुलिस को तफ्तीश में मदद मिल गई। वफाकी पुलिस ने सिविल जज आसिम हफीज को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए दोबारा तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का कराची में नाला मुतासरीन केस में मुतासरीन को बकाया जात अदा करने का हुक्म। कराची रजिस्ट्री का सिंध हुकूमत की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। एडवोकेट जनरल सिंध पर इजहार बरहमी। कहा, अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? मुतासरीन की मुतबादिल रिहाइश से मुतालिक क्या इक़दाम किए गए? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा नहीं रहे, चाहते हैं मुतासरीन की मुकम्मल बहाली हो। अगर अमल नहीं होगा तो वजीर आला सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का ऑप्शन मौजूद है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध के 462 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, पैसे अकाउंट में ना पड़े रहें, सिंध के अवाम पर खर्च हों। जजेस से कहा, ये बात चीफ जस्टिस तक पहुंचाएं। पीपल्स पार्टी किसी से छत छीनने के हक में नहीं। तौहीन अदालत लगानी है तो उस वक्त की वफाकी हुकूमत पर लगाई जाए। वफाकी हुकूमत ने 36 अरब रुपए देने का वादा किया, लेकिन बाद में मुकर गई। अदालत जब बुलाएगी आ जाऊंगा। गुजर नाला और औरंगी नाला मुतासरीन केस में माहाना रिपोर्ट पेश न करने पर वजीर आला सिंध ने मुआफी मांग दी। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी हलफ लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना के लिए 6 नाम फाइनल। मुजवजा निगरान काबीना में माहिर मुआशियात, इंजीनियर और सनतकार शामिल। 4 अराकीन को दोबारा काबीना में शामिल करने का इम्कान। निगरान वजीर आला बलूचिस्तान कौन होगा? अब्दुल कद्दूस बजिंजो ने अली हसन जहरी और नसीर अहमद के नाम दे दिए। अपोजिशन ने इंजीनियर उस्मान बादेनी और अली मुराद डोमकी के नाम तजवीज़ किए। निगरान वजीर आला की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी के पास आज और कल का रोज बाकी। कमेटी की ताहाल मीटिंग न हो सकी। चेयरमैन PTI से अटक जेल में वकील उमैर नियाजी की मुलाकात। मुकदमात के हवाले से मुशावरत। चेयरमैन PTI की घर से खाने और अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर समात न हो सकी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदम दस्तयाबी के बायस समात न हुई। हुकूमत का साइफर गुमशुदगी केस में खुसूसी प्रोसिक्यूशन टीम बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक शाहखावर, रिजवान अब्बासी और जुल्फ़िकार नकवी टीम में शामिल होंगे। वजारत दाखिला ने FIA की सिफारिश पर समरी वजारत कानून को भिजवा दी। नई हल्काबंदियों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन अराकीन ने हल्काबंदियों से मुतालिक मुशावरत की। हुक्काम और कानूनी टीम की ब्रीफिंग पर तबादला ख्याल किया गया। हुक्काम ने कहा, इलेक्शन कमीशन आईन और कानून का तफसीली जायजा लेकर हतमी फैसला करेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, कानून मौजूद है कि इलेक्शन 90 दिन में होने हैं। पार्लियामेंट ने मुद्दत पूरी कर ली, लेकिन अभी मालूम नहीं इलेक्शन कब होंगे, हल्काबंदियां कब होंगी। आईन के होते हुए हम अपने मसाइल को लाइन अप नहीं कर सके। रियासत जब कमजोर होती है तो नुकसान आवाम का होता है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, जड़ावाला का वाकया बहुत अफसोसनाक है। मंसूबाबंदी के तहत हालात खराब करने की कोशिश की गई। 3-4 रोज के अंदर नुकसान का अजाला करेंगे। ऐसे वाकयात की इस्लाम और पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। उलमाए कराम और कम्युनिटी से मिलकर लाहे अमल बनाना पड़ेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अक़लियतों की अमलाक जलाना गैर कानूनी और गैर आईनी है। इस किस्म के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अक़लियतों को पाकिस्तान में बराबरी के हुकूक हासिल हैं।
वजीर आजम ने जड़ावाला वाक़े की शदीद मज़म्मत की। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में ला रहे हैं। कराची में लुटेरे एक और नौजवान की जान ले गए। शारा फैसल बलोच कॉलोनी पुल के करीब लुटेरों ने गोलियां बरसाकर ऑनलाइन बाइक सर्विस के मुलाजिम की जान ले ली। नौजवान के कत्ल का मुकदमा दर्ज। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पंजाब और इस्लामाबाद की पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। पुलिस ऑर्डर 2002 की मनसूखी से मुतालिक केस की समाअत में कहा, पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस निज़ाम बेहतर बनाने में दीगर सूबों से पीछे हैं। सिंध पुलिस का खुसूसी तफ्तीशी विंग कायम करना काबिले सताइश इक़दाम है। खैबर पख्तूनख्वा में भी पुलिस निज़ाम को कुछ बेहतर किया गया। पुलिस तफ्तीश में कमजोरियां हैं जिसका मुल्ज़िमान को फायदा मिलता है। शाह महमूद कुरैशी असद उमर की 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानतों में 2 सितंबर तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने आइंदा समात पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 14 और मियां महमूदुर रशीद के जुडिशल रिमांड में 12 रोज की तोसी। लाहौर हाई कोर्ट का हसन खान न्याजी को 18 अगस्त को अदालत पेश करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई की जमानतें मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। वकला ने दरखास्त में कहा, जेल में होने के बायस चेयरमैन पीटीआई तमाम मुकदमात में पेश नहीं हो सकते। जमानत कबल अज गिरफ्तारी मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। चेयरमैन पीटीआई के बुनियादी हकूक मुतासर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हकूक की फराहमी की जामिन है। बिजली, गैस, पेट्रोल के बाद पानी का बिल भी बढ़ गया। घरेलू सार्फिन के लिए बिल में 175% इजाफा। कमर्शियल सार्फिन के बिल 500% तक बढ़ा दिए गए। काली घटाएं, तेज हवाएं और बारिश। इस्लामाबाद में सावन रुत के डेरे, मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाएं चलने के बाद इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार। शहर के मुख्तलिफ सेक्टर्स में पानी सड़कों पर जमा हो गया। धुले धुले दरख्त और मागला की पहाड़ियों का नजारा भी काबिले दीद। महकमे मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। भारत की जानिब से दरिया में मजीद पानी छोड़े जाने का खदशा। गंडा सिंह के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। आइंदा 24 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की जमानत मनसूखी की दरखास्त खारिज। दौरान समात स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा, रेफरेंस में फवाद हसन फवाद ट्रायल कोर्ट से बरी हो चुके। मुल्जिम के बरी होने से जमानत मनसूखी की दरखास्त गैर मुअस्सर हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से माली साल 2022-23 के गोशवारे मांग लिए। सियासी जमातों के सरबराहान को 29 अगस्त तक गोशवारे जमा करवाने की हिदायत। कहा, सालाना आमदन, अखराजात, फंडिंग के जराए, असासे और वाजिबात की तफसीलात जमा करवाई जाएं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, जड़ावाला में जो कुछ हुआ उस पर शर्मिंदा है। मसीही बरादरी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। अक़लियतों से जीने का हक नहीं छीना जा सकता। मुजरिमों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। कराची एयरपोर्ट पर पुलिस ने मुसाफिर खातून का गुमशुदा पर्स ढूंढ निकाला। पर्स में 40 लाख रुपए मालियत के जेवरात, नकदी और कीमती दस्तावेजात मौजूद थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से बैग का सुराग लगाया। इस्लामाबाद में थाना तरनौल के करीब शहरी 42 लाख रुपए से महरूम। मुल्जिमान रकम छीनकर फरार हो गए। पुलिस को सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुल्जिमान की तलाश।